ओके। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा मार्केट में थोड़ा लॉन्ग टर्म टेक्सचर की बात करते हैं। हमारे साथ हैं आईआईएफएल वेल्थ की अनु जैन। और अनु जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपका समय निकाला आपने हमारे दर्शकों के लिए। तो मार्केट में एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि डीकपलिंग तो अब प्रूव हो चुकी है एक तरीके से। मतलब इतनी बड़ी यूएस मार्केट की गिरावट के बाद भी हमारी मार्केट ऑल टाइम हाई के बहुत करीब है। तो अब आपको क्या लग रहा है, यहाँ से अच्छा रिटर्न देगी इंडियन मार्केट? नमस्कार अनुज। जहाँ तक कि मार्केट का सवाल है, जो आज की ओपनिंग थी, वो एक बहुत प्लेजेंट सरप्राइज था। एंड अगर आप देखें तो वो आउट परफॉर्मेंस चल ही रहा है। मुझे जहां तक अंदाज लगता है कि यूएस मार्केट्स थोड़ा और करेक्टिव मोड में जाएंगे। आप शायद एसएनपी को 3500 पे वापस देखेंगे। तो उनके साथ भले ही हम आउट परफॉर्म करें, थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ भी आ सकता है। आज हम 18,000 होल्ड कर रहे हैं। अगर आज एक्सपायरी के बाद भी हम होल्ड कर रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छा साइन है। बट मेरे ख्याल से आप शायद एक अटेम्प्ट 17,700 17,600 पे जब वो गिने तो शायद कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बोला था, 1 डेढ़ महीने पहले, कि ये डिप्स अपॉर्चुनिटी है खरीदने की। आपको अपने टारगेट स्टॉक्स और उनके टारगेट रेट्स अंदाजे से लगा के रखने चाहिए, जो गिरावट में लेने चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप शायद एक 3-4% का करेक्शन देख सकते हो। आज नहीं, आज शायद प्रोबेबली शॉर्ट कवरिंग भी आ जाए एंड में, अगर 18,000 होल्ड करे। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी आपको एक 5-7% ऊपर का इन द नेक्स्ट 4-5 मंथ्स दिख सकता है। सेक्टर्स वही रहते हैं। आपका बैंकिंग बहुत स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से आईटी ने एक शॉर्ट टर्म या एक बॉटम बना दिया है। अगर वापस गिरता है तो आईटी एक बहुत अच्छा पॉइंट होगा खरीदने के लिए। जैसे कि अभी आप गौरव बोल रहे थे, फार्मा ने भी कहीं ना कहीं एक बॉटम फॉर्मेशन दिखा दी है। तो ये जो सारी चीजें एक साथ एक कलेक्टिव आ रहा है, वो 18,400 18,600 के आसपास जाने का एक बेस बना रहा है। 400 18,600 तो 18,600 तो हमारा ऑल टाइम हाई भी था। लेकिन तो अनुज जी, बैंक निफ्टी क्लियरली ऐसा लग रहा है कि शायद अपना ऑल टाइम हाई पहले लगा है निफ्टी से, क्योंकि निफ्टी आईटी अभी भी थोड़ा नीचे ही है डिस्पाइट द रिकवरी। तो बैंक निफ्टी में टेक्निकली आपको नेक्स्ट टारगेट्स यहाँ पर क्या लग रहे हैं? लग रहा है कि एक इंडेक्स 45,000 की तरफ जाने को तैयार है, अगर थोड़ा सा लंबा व्यू हो तो? देखिए, अगर 42,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है टेक्निकली। अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी ट्विंस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस रहा है। एंड आपने पिछले 10-12 दिन में एक उसमें एक बाइंग देखी है। मेरे ख्याल से फंडामेंटली जो वहां पे अब आ रहा है, एक क्लोज इवेंट अगले 6 महीने में, कि अब लोगों को एक उनका जो मर्जर का डेट है या मर्जर के टर्म्स है वो क्लैरिफाई होते हुए दिखेंगे। और जैसे ही वो क्लैरिटी मिलेगी, मेरे ख्याल से एक शिफ्ट जो एचडीएफसी से बेच के और दूसरे स्टॉक्स में गया था, अगर वही एलोकेशन टू बैंकिंग भी रहा तो थोड़ा वापस आएगा। एंड आई थिंक राइट नाउ बैंक निफ्टी में जो मेरे को बेस्ट अपॉर्चुनिटी लग रही है वो एचडीएफसी ट्विंस है। एंड 42,000 क्रॉस करने के बाद आप एक 44,000 का भी एक टारगेट बनता है। तो आप 45 बोल रहे हो, मैं 44 बोल रही हूँ। उस लेवल के ऊपर वो एक 2-2.5% क्या फर्क है, मेरे ख्याल से वो रहेगा। और एक इंडियन इकोनॉमी को प्ले करने के लिए आई थिंक दैट्स द बेस्ट प्रॉक्सी। तो इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे, कोई भी एफआई आएगा जिसको पार्टिसिपेट करना है, वो इस लेवल पे भी अगर वापस आता है तो मेरे ख्याल से बैंकिंग इज द प्लेस। एंड इसीलिए बैंकिंग इतना हिट भी लिया था कि एफआईआई होल्डिंग्स इतनी स्ट्रांग थी, और जब निकलना था तो इसी पे ज्यादा जोर लगा था। तो मेरे ख्याल से ये ऑपोजिट साइड पे भी एक बेनिफिट दे के 44,000 दे सकता है। एंड उसी का आंकड़ा लगा के मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर जब वो होगा तो लगभग आप 18,600 के आसपास वापस आ जाएंगे। ओके, 18,600। और अनुज जी, आपके जुबान से ये शब्द सुनते बड़ा अच्छा लग रहा है, 18,600। एंड इफ 42,000 टेकन, इट विल बी 44,000 एंड 45,000 ऑन द हायर साइड। नाइस। आपने एचडीएफसी ट्विंस पर अनुज जी बहुत कन्विक्शन जाहिर किया, बट इस बार की अर्निंग्स में विद इन बैंक्स, आई विल स्टे विद बैंक्स, अभी भी मैं बैंक्स तक ही से रहूंगा। ये प्रश्न आपसे,
एसबीआई ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया, आई मीन एक ज़माने में मात्र वो कॉन्फिडेंस एचडीएफसी में हुआ करता था, कोटक में हुआ करता था, बट इस बार एसबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक वाला कॉन्फिडेंस दिखाया. लुक एट मिड कैप बैंकिंग एंड स्पेशली डेडिकेटेड टू मिड पीएसयू बैंक्स, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा. ये चंक कैसा लग रहा है मैडम आपको इस वक्त? वीरेंद्र, पिछली बार भी हमने बात की थी तो मैंने मिड कैप बैंकिंग पे काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव दिया था. मुझे उस समय फेडरल बहुत अच्छा लग रहा था. फेडरल 108 से उस समय ऑलरेडी 117-18 था और अब 135 पे भी आज एक 52 वीक हाई बनाया है. तो जहां तक कि बैंक्स का सवाल है, पीएसयू में हमारा कवरेज कम है, लेकिन एसबीआई पे डेफिनेटली पॉजिटिव व्यू है. अगर आप टेक्निकली देखने जाएं तो आज जो एक फ्यूचर्स में एक 580 को अटेम्प्ट कर रहा है, मेरे ख्याल से 577 कैश में है. तो ये आपको एक 625 630 दिखा सकता है, जो कि यहाँ से करीब 5% का एक मूव है. अगर आप देखें तो वो लगभग जो हम बैंक निफ्टी की भी बात कर रहे हैं कि यहाँ से अगर आप 41,400 के आसपास फ्यूचर्स में जो लेवल है, और 44 बात करते हैं तो 6-7% का बनता है, तो वो आपको एक कलेक्टिव मूव दिखेगा. मुझे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब में क्योंकि ये लिक्विड है, लेकिन यहाँ पे आपको डोमेस्टिक फ्लोज दिखेंगे और वो डोमेस्टिक ट्रेडर मूव्स काफी स्ट्रांग हो सकते हैं मिड कैप पीएसयू बैंक्स में भी. जहां तक कि इंस्टीट्यूशनल फ्लोज आएंगे वो आपके ज्यादातर एचडीएफसी ट्विंस में आएंगे. तो ट्रेडिंग कॉल के हिसाब से आपको करना है या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी करना है तो पीएसयू बैंक बीज इज अ गुड प्लेस टू गेट इनटू इट. एंड इवन द बैंक बीज इटसेल्फ जो अभी 415 416 के आसपास चल रहे हैं, वो भी एक गुड एवेन्यू है अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक बैंक के ऊपर कॉल नहीं लेना है. ओके. ये बैंक्स पर आप देखें बात पूरी हुई. अनुज जी, एक और स्पेस जिसने साल भर का पैसा मात्र 2 महीने में बना के दिया, इट्स सीमेंट. यहाँ पे लीडरशिप चेंज हुई, यहाँ पे एमएनए एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रांग हुई, उसके बाद यहाँ पे प्राइसिंग थोड़ी सी स्ट्रांग हुई है, कुछ प्राइस हाइक के इंस्टेंसेस थे, लेकिन मोटे तौर पे जो पैसा साल भर में बनता है वो मात्र 2 महीने में मिल चुका था, अगर आप ट्रेडर हैं तो भी और इन्वेस्टर हैं तो भी. अभी सीमेंट में करना क्या चाहिए इस वक्त? कुछ स्टॉक्स ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में हैं, कुछ स्टॉक्स मिड ट्रेजेक्ट्री में हैं. जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट. सीमेंट पे आपका व्यू क्या है अनुज जी? I may be wrong, but if I were to be holding cement, मैं यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करूंगी. बिकॉज अगर आप एक इन्फ्लेशनरी मार्केट में हैं, एंड हमने पिछली बार भी देखा था कि गवर्नमेंट हर कार्टेल मूवमेंट को तोड़ रहा है, तो सीमेंट के प्राइसेस यहाँ से ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएंगे. इनफैक्ट आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि अगले 6 महीने में कहीं ना कहीं प्राइस कार्टलाइजेशन को तोड़ा जाए. वॉल्यूम ग्रोथ, जब तक इंफ्रा का कोई बहुत बड़ा पिक नहीं होता है, दैट विल बी गुड. आप एक मूव देख चुके हैं, तो मेरा व्यू स्लाइटली डिफरेंट होगा दूसरों से कि मैं यहाँ पे सीमेंट में प्रॉफिट टेकिंग करूंगी. अगर मुझे probably moves देखने हैं तो in the infra side I think Larsen is a better play at about this 2000 levels or closer to 2000 levels. सीमेंट पे मैं यहाँ पे क्योंकि रिटर्न दे चुका है, प्रॉफिट टेकिंग करना चाहता. ओके, देखिए बैंक निफ्टी अब वो 41,300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो देखते हैं अब वो कॉल राइटर का क्या हाल है. अभी भी वो बना हुआ है, ज़्यादा पैनिक नहीं कर रहा है क्योंकि वो भी करीब 150 रुपये का प्रीमियम है वहाँ पर. और निफ्टी भी 18,065, लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मूव आप इस समय देख रहे हैं और उसका रीज़न है एचडीएफसी बैंक अब टर्न हुआ है, वापस ग्रीन में आया है. और एक्सेस तो खैर सुबह से स्ट्रांग रहा ही है, लेकिन ये जो लास्ट का मूव है ये एचडीएफसी बैंक की वजह से आया है, जो नीचे के लेवल से घुमा है ये करीब 1.5% और अब इस समय आ गया है अपनी डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में. अनुज जी, देखिए बात हो चुकी है बैंक निफ्टी की ओवरऑल, लेकिन एक जो टियर 2 बैंक्स हैं, टियर 2 बैंक्स में हमने मैसिव एक्शन देखा है. फेडरल हो गया, सिटी यूनियन हो गया, या फिर पीएसयू बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू, इनमें कहीं आपकी नजर गई? देखिए, यहाँ पे वैल्यू वाइज अगर आप देखेंगे तो अगर आप कंपेयर कर रहे हैं कि ये 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे है, जहां पे भी ये 1.5 1.6 टाइम्स प्राइस टू बुक पे है या बुक के आसपास है, चाहे वो पीएसयू मिड कैप है, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स है, एंड जहां पे रिजल्ट्स ठीक आए, जैसे हमने फेडरल का रिजल्ट देखा था, रिजल्ट बहुत अच्छा था. या अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से इवन द एनबीएफसीज आई वुड से चाहे वो चोला है, थिंग्स लाइक दैट, जहाँ पे रिजल्ट
स्लाइटली प्रोबेबली एक्सपेक्टेशन से बिलो है, बट आई थिंक ये पूरे सेक्टर में हमको वो मूव दिखेगा। अगर आप मेरा एक पिक मांग रहे हैं तो वो शायद फेडरल बैंक होगा, बट मुझे वो पूरा पीएसयू मिड कैप सेक्टर भी अच्छा लग रहा है, चाहे हम उनको फॉलो नहीं करते हैं, बट आई थिंक दैट विल बी अ प्लेस वेयर यू विल सी वेरी, जैसे सीमेंट ने हमको 2 महीने में रिटर्न दिए हैं, उस तरीके का व्यू आप मिड कैप पीएसयूज में डेफिनेटली देख सकते हैं। दो सेगमेंट जहां पर अच्छा मूव देख रहे हैं हम, हालांकि स्टॉक्स बहुत ज़्यादा नहीं है अनु वहां पर ट्रेड करने के लिए, लेकिन अगर डिफेंस पर आपकी नज़र गई हो या फिर रेलवे स्टॉक्स पर आपकी नज़र गई हो और वहां पर कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा हो आपको। देखिए, वैल्यूएशन के हिसाब से बीएल और एचएएल दोनों कहीं पे भी फिट नहीं होते हैं, बिकॉज सब कुछ डिस्काउंटेड है। तो अगर आप एक फंडामेंटल लेवल पे मुझसे पूछेंगे तो ना मुझे मैं कोई चीज बोल नहीं सकूंगी, लेकिन आप एक टेक्निकल लेवल पे पूछते हैं तो बोथ बीईएल एंड एचआईएल both are showing a propensity to give you another 10 to 12% for sure. तो probably ट्रेडर के लिए डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या होगा कि किसको फाइनली ऑर्डर्स मिलेंगे, वो अभी तक कोई बहुत बड़ी क्लैरिटी नहीं है, एंड ट्रेडर ने हर चीज को चला दिया है। तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके आप कोई भी चीज लेंगे एज अ ट्रेडर, प्रॉबेबली मेक सेंस, बट अगर आप एक इन्वेस्टर के हिसाब से लेंगे तो चाहे अगर आप मेरे को एक जबरदस्ती बोलेंगे तो मैं कहूंगी ठीक है बीएल अच्छा लगता है 106 के ऊपर, बट क्या मैं अपना पैसा यहाँ डालना चाहूंगी? नहीं, मेरे ख्याल से सेफ पैसा बनने के लिए और काफी चीजें हैं। एक डार्ट इन द डार्क थ्रो करने की इस समय जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखिए बैंक्स पे काफ़ी डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ, आईटी पे काफ़ी डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ। अब अनुजी, इस बार आपको निफ्टी फार्मा पिछले कुछ सेशंस की स्ट्रेंथ के बाद कैसा लग रहा है? आई मीन निफ्टी फार्मा अगर देखूँ टेक्निकली इट्स 13532, और वो जो करीब करीब सितंबर 2021 से लेकर जो स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी थी, आपने सडनली उसको बाइसेक्ट किया, यू आर ट्रेडिंग एट अबाउट 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज। आपके पास स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स लाइक सिप्ला है, आपके पास स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स लाइक सन फार्मा भी हैं, और अब बहुत वीक स्ट्रक्चर्स भी लोअर लेवल से एक पुल बैक दे रहे हैं। जस्ट फॉर इंस्टेंस लुपिन, ग्लेनमार्क कमिंग अबव 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज। आप फार्मा को कैसे अप्रोच कर रही हैं और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है? देखिए, जहां तक का, जैसे मैंने आपको कहा कि सीमेंट के ऊपर जो हमने देखा है कि इंटरनेशनल प्राइस कंट्रोल आएगा, इंटरनेशनली जो मुझे डर लग रहा है कि फार्मा पे भी कुछ ना कुछ इस तरीके का होगा, बिकॉज अगर लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट को स्ट्रेस आएगा, तो जिस तरीके से प्राइसेस यूएस में है, और वो हमने टैरो के रिजल्ट से भी देखा है कि कहीं ना कहीं वो आएगा। तो अगर आपको फार्मा पे नजर डालनी है तो मेरे ख्याल से इंडिया स्पेसिफिक फार्मा पे ज्यादा सेंस बनता है। तो सन अगर आप देखेंगे तो एक्सपोजर दोनों तरफ है, फिर भी ठीक है, बट पिरामल का जो फार्मा पार्ट है जो ठीक लग रहा है, या फॉर दैट मैटर सिप्ला है या जेबी केमिकल है, मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको फोकस रखना चाहिए, ना केवल एक पुल बैक के लिए, बट एक 3 साल 4 साल के व्यू के हिसाब से कि ये सेक्टर एक करेक्टिव मोड में 5, आई थिंक 3-4 साल से ऑलरेडी रह चुका है, और शायद यहाँ से आपको स्टेडी गेन्स देगा। इट विल प्रोबेबली नॉट बी द आउट परफॉर्मर इन योर पोर्टफोलियो, बट इट विल बी द स्टेबिलिटी फैक्टर फ्रॉम ईयर। सो मेरे ख्याल से आप रख सकते हो, बट मेरा फोकस शायद पूरा इस समय इंडिया फोकस फार्मा पे रहे। आपने समय निकाला हमारे लिए और बात की हमसे, उसके लिए धन्यवाद आपका। ये आईएफएल से अनु जैन, और 44,000 की तरफ बैंक निफ्टी जाने की तैयारी कर रहा है। अभी तो खैर इंट्राडे में 41,400। अब बात करते हैं एक